हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में 3 एकदम अलग तरह की पूरी की रेसिपी को साथ में शेयर करूंगी। ये तीनों ही पूरियां खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। हम इन्हें एकदम अलग तरीके से बनाएंगे। इनका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही अलग होगा और ये स्वाद में तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती हैं। तो चलिए इन रंग बिरंगी पूरियों को बनाना शुरू किया जाए। इन रंग बिरंगी पूरियों को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक टमाटर की चटनी बना के तैयार करेंगे। तो गैस पर हम एक कढ़ाई या पैन रखेंगे। इसमें हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर को रफली चॉप करके डाल दिया है। थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डालेंगे, 10-12 कलियां लहसुन की डालेंगे, 3 सूखी लाल मिर्ची डालेंगे और 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्ची का पाउडर। इसे डालने के बाद अब हम इसे हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक फिर से भून लेंगे। अब ये चटनी देखिए काफ़ी ड्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेंगे। टमाटर को हमें पूरी तरह से गलाना नहीं है, बस ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। और ये लीजिए, हमने टमाटर को फिर से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चटनी को पीस करके तैयार कर लेंगे। चटनी हमारी पीस के तैयार हो चुकी है और साथ में हमने बीटरूट का जूस भी निकाल लिया है और पालक को भी पीस करके तैयार कर लिया है। पालक को हमने इस रेसिपी में बिल्कुल भी बॉयल नहीं किया है, हमने कच्ची पालक का इस्तेमाल किया है। तो अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। पूरियां बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथ के तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर लगभग 700 ग्राम आटा लिया है। इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप पूरियों में पसंद करते हो तो ज़रूर डालिएगा। और मोयम के लिए हमने इसमें 4 बड़े चम्मच के लगभग घी डाला है। अगर आप चाहें तो तेल का भी मोयम दे सकते हैं। मोयम को अच्छे से आटे के साथ में मिक्स कर लेंगे। मोयम को आटे के साथ में मिलाने के बाद हम आटे को 3 भाग में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम 3 अलग रंग की पूरियां बनाने वाले हैं। आटे का एक भाग लेंगे और पीसी हुई पालक की प्यूरी को इसमें हम थोड़ा थोड़ा डाल करके आटे का डो तैयार कर लेंगे। हमें इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये पालक की प्यूरी से ही डो तैयार हो जाएगा। इन आटे से हम बनाने वाले हैं पूरियां। तो पूरियों का जो आटा लगता है वो थोड़ा सा सख्त ही लगता है, इसलिए आप आटे को थोड़ा सा टाइट ही गूंथ करके तैयार करिएगा। और ये पालक वाला डो तैयार हो चुका है। अब हम चटनी वाला डो तैयार करेंगे। ये जो टमाटर की चटनी वाली पूरी बनती है काफ़ी स्पाइसी और मसालेदार बन के तैयार होती है और खाने में भी काफ़ी चटपटी होती है। तो सेम प्रोसेस जिस तरह से हमने पालक वाला डो तैयार किया था पूरी का, उसी तरह से हम चटनी वाला भी तैयार कर लेंगे। और बाकी का जो चुकंदर वाला डो है, सेम प्रोसेस से हम उसे भी तैयार करेंगे। और ये लीजिए, हमने तीनों तरह के डो तैयार कर लिए हैं। अभी हम इसे ढककर रख देंगे लगभग 20 मिनट के लिए, रेस्ट के लिए, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। 20 मिनट के बाद हम इसे दोबारा चेक करेंगे। आटे को रेस्ट करते हुए लगभग 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है। अब हम इसे एक बार फिर से मसलते हुए गूंथ करके तैयार कर लेंगे और आटे की हम छोटी छोटी लोइयाँ काट करके तैयार कर लेंगे। आप जिस तरह की पूरियाँ साइज़ में चाहते हो उतनी बड़ी लोई आप काटिएगा। तो इनकी लोइयाँ काटने के बाद अब हम जो है इनके पेड़े बना के तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने तीनों ही तरह के आटे के पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम पूरियों को बेलना शुरू करेंगे। तो हम ये रोलिंग बोर्ड लेंगे, इस पे हम एक आटे का पेड़ा रखेंगे, हल्का सा इस पे तेल लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो सूखा आटा भी छिड़क सकते हैं। वैसे हमें इन दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने आटे में मोयम दिया है, तो ये ऐसे ही बेला जाएंगी। अब हम बेलन की हेल्प से इसे हम गोल बेल करके तैयार कर लेंगे। इन पूरियों को बनाने के लिए हमने एकदम नेचुरल सब्जियों का इस्तेमाल किया है, तो इससे इनका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही अच्छा होता है। हमने इसे बनाने के लिए किसी भी प्रकार का फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो हमने यहाँ पर लीजिए दूसरी पूरी को भी बेल करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सारी पूरियों को बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने लीजिए कुछ पूरियों को बेल करके तैयार कर लिया है। पूरियों को हम बनाते जाएंगे और इन्हें हम फ्राई करते जाएंगे। पूरियों को फ्राई करने के लिए हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम तेल में एक एक पूरी को डाल करके फ्राई कर लेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म रहे तभी आप पूरियों को तेल में डालिएगा। कम गरम तेल या फिर मध्यम गरम तेल में डाल करके पूरियों को मत फ्राई करिएगा। और गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू हाई रखिएगा।
और ये लीजिए हमने कुछ पूरियों को फ्राई कर लिया है। सेम प्रोसेस से हम सारी पूरियों को फ्राई करेंगे। यदि आप वही एक जैसे सिंपल सी पूरी और पराठे को खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार आप इन रंग बिरंगी टेस्टी सी पूरियों को घर में ज़रूर बनाइएगा। ये घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। और ये लीजिए हमने सारी पूरियों को फ्राई कर लिया है। ये पूरियाँ इतनी खाने में स्वादिष्ट होती हैं कि आपको किसी सब्जी, अचार या दही की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। सो गाइस, रंग बिरंगी इन टेस्टी सी पूरियों की रेसिपी यदि पसंद आई हो आप लोगों को तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारी रेसिपीज़ को हमारे यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप इसे हमारे फेसबुक पेज पे देखते हैं तो प्लीज़ पेज को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और अपने एक्सपीरियंस नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।